नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरी आवाज़। जब बात भारत की आती है तो भारत के साथ इतिहास शब्द अपने आप ही जुड़ जाता है। आज़ादी से आज तक भारत ने सीधे तौर पर 5 बार युद्ध का सामना किया। इनमें 4 बार पाकिस्तान और 1 बार चीन से मुकाबला हुआ है। आइए जानते हैं कि भारत ने अपने दुश्मनों को कितने दिनों में धूल चटाकर बदला लिया। सबसे पहला युद्ध जो है वो आज़ादी के 1 साल बाद ही हुआ, जब पाकिस्तान से आए कबीलाई लड़ाकों और पाकिस्तानी फौज ने मिलकर जम्मू कश्मीर पर हमला किया था। दोनों देशों के बीच ये युद्ध 441 दिन तक चला, जिसमें पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दूसरा युद्ध 1962 में चीन और पाकिस्तान के बीच में हुआ। इस युद्ध में भारत ने चीन को कड़ी टक्कर दी थी। दोनों ही सेनाओं को भारी जान माल का नुकसान हुआ था और ये युद्ध तकरीबन 32 दिन चला था। तीसरा युद्ध 1965 का युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान और भारत के बीच लगभग 50 दिन जंग चली। आपको बता दें, इस युद्ध में भारत के 3000 लोग मारे गए और पाकिस्तान के 3800 लोग मारे गए। लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में भारतीय सेना दुश्मनों पर कहर बनकर टूटी। अपने पराक्रम की बदौलत भारतीय सैनिकों ने पाक के टैंकों के फरकच्चे उड़ा दिए थे। आपको बता दें, फिर जो युद्ध हुआ वो हुआ 1971 में, जो कि लगभग 13 दिन चला। आपको बता दें, 1971 का जो युद्ध है उसमें जो सबसे बड़ी घटना हुई वो ये हुई कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था और ये बहुत हाईलाइट भी हुआ था। उसके बाद जो युद्ध हुआ वो 1999 में हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। और इस युद्ध की खासियत ये है कि कारगिल की चोटियों पर युद्ध हुआ और ये युद्ध तकरीबन 85 दिन चला और फिर से पाकिस्तान को जो है वो मुंह की खानी पड़ी। और आज भी अगर हम बात करें तो हमारी भारतीय सेना किसी भी सीमा से जुड़ी हुई हो, चाहे वो चीन से जुड़ी हुई हो या फिर पाकिस्तान से जुड़ी हुई हो, भारतीय सेना हर तरीके से सक्षम है दुश्मन देश को जवाब देने में। अब चाहे वो बात 2016 की हो, उरी स्ट्राइक की हो, सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी, जब उरी पर हमला हुआ था, उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद भी भारतीय सरकार ने जमकर जो है पाकिस्तान को जवाब दिया। और अगर हम बात करें चीन और भारतीय सीमा की, जिस पर अक्सर तनाव की बात चलती रहती है, उसमें भी चीन ही अपनी तरफ से कोशिश करता है कब्जा करने की, लेकिन भारतीय सेना उसको तुरंत खदेड़ देती है। और हमारी सत्ता में बैठी जो सरकारें हैं और विपक्ष में बैठी जो सरकारें हैं, वो आपस में अगर एक दूसरे को दोष देती है तो ये हमारे देश के सैनिकों का अपमान है। हमारा मानना ये है कि हमें अपने देश के सैनिकों का जो है मनोबल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी रक्षा करते हैं। और इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए, इतिहास को जानने के लिए हमारे चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।